गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ पे मैं बता दूँ, सासू माँ कुछ कुछ कर रही थी। क्या कुछ कर रही थी? देखिए, माटी ना बहुत काफ़ी दूर से लेके आई हुई थी। हमारे घर के ना बहुत थोड़ी आगे साइड को एक मतलब कुछ खुदी हुई थी, रोड के किनारे डली हुई थी। और तो ना वहाँ से वो माटी लेके आई हुई थी और बना रही थी चूल्हा। देखिए, जो हमारा ऊपर का चूल्हा था ना, वो हमारा चूल्हा फूट चुका था। और वैसे भी साल में एक बार बनता है, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गैस टंकी ख़त्म हो जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो चूल्हा में ही खाना बनाते हैं हम लोग ऊपर। तो हालांकि उनसे आता तो नहीं है, पर जिस तरीके से भी आया था ना, उस तरीके से थोड़ा मोड़ा करके उन्होंने बना दिया था और कह रही थी कि हम बना दे रहे हैं, ताकि कम से कम बरसात तो चल ही जाएगी, जैसा हो कैसा हो। फिर उसके बाद तो जैसे नहीं होगा तो फिर ठंड भी आ जाती है। हम तो ठंड में भी क्या करते हैं कि कभी कभी चूल्हे जला लेते हैं, और जलाने के बाद है तो वो कर लेते हैं, हाथ पैर सेक लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर देखिए यहाँ पे ना एक मैं आप लोगों को बड़ा चूल्हा भी दिखाऊंगी, जो कि बड़ा बना हुआ है, वो भी अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। फिर यहाँ पे बता दूँ, छोटा सा बना रही थी, क्योंकि वो ना छोटा सा भी लगता है, एक हल्का सा पटिया टाइप में डाल रही थी, क्योंकि फिर ना इसके बाद वो कर लेंगे, हल्का सा थोड़ा सा बन जाएगा तो काफ़ी उठाने धरने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब हल्का रहेगा। और ये जो बाजू से आप लोगों को दिख रहा है, ये काफ़ी हैवी हैवी और वजनदार है, नीचे से पटिया डाल के बनाया गया था। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, और चूल्हा ना बहुत काफ़ी मस्त बना हुआ है। इस बार का चूल्हा बहुत ही अच्छा बना है। हर बार तो ऐसे ही रहता था कि मतलब थोड़ा सा उस तरीके से बन जाता था, हर बार नहीं उतने अच्छे से बन पाता था, पर इस बार मम्मी ने बहुत ही अच्छा चूल्हा बनाया है। क्योंकि देखिए, कभी कभी हो जाता है, पर ना बिना उसके मतलब काफ़ी टुकने के बराबर से, जिससे ना लकड़ी कंडा भी अच्छी लगाते बनेगा और रोटी भी काफ़ी अच्छी सिकेगी, है ना। इस तरीके से बनाया था। फिर उनको थोड़ा सा कुछ काम समझ में आ रहा था, मतलब थोड़ा अंदर जाना था कुछ लेने के लिए, चाहे जो कुछ भी लेने के लिए, तो बोल रहे तुम रहना यहाँ पे, दुकान की खुली हुई थी। और फिर उसके बाद तो मम्मी यहाँ से फिर अंदर चली गई थी। अच्छा, मैं बता दूँ आप लोगों को कि हमारी दुकान के पीछे साइड ही हम लोग बना रहे थे चूल्हा, क्योंकि सामने दुकान खोल लिया था, और फिर उसके पीछे साइड चूल्हे में माटी फैला के और फिर उसके बाद तो वो बना रहे थे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हमारा चूल्हा किस तरीके का लगा, है ना। कई दिनों से माटी चूल्ही रखी हुई थी, और तो कई दिनों से सामान रखा हुआ था, पर बना नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि आज तो बना ही देती हूँ, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ है। और फिर दूसरी चीज़ ना मैं बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि कुछ दिन बाद अब पानी आने का मौसम आने लगेगा, तो फिर उतना अच्छा नहीं सूख पाएगा, इस वजह से। तो इस वजह से मम्मी ने बना दी थी, है ना। तो देखिए, कोई भी हो, चाहे कैसो भी स्थिति हो, हर स्थिति में हर इंसान से सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, मुझसे पहले चूल्हे में खाना बनाना नहीं आया करता था, पर मैं धीरे धीरे वहाँ मायके से ससुराल आने के बाद धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख गई। और कहते हैं ना कि जो माँ बाप सिखाते हैं वो हर चीज़, कोई बहुत सी चीज़ें लड़की अपने मायके से सीख के आती है, और बहुत सी चीज़ें अपने ससुराल में ही रह के सीखती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी है, बहुत सी सब चीज़ें तो मैं सीखी हुई थी, पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं सीखे हुए थे, पर फिर भी हमें मतलब यहाँ आने के बाद पता चला और सिखाया गया। वही मम्मी ने बताया ऐसा ऐसा, इस तरीके से। और बाकी ये तो हर चीज़, क्योंकि मायके में इतना टाइम ही नहीं, मतलब मायके में इतना हम लोग ध्यान ही, हम लड़की कोई भी लड़की हो इतना ध्यान नहीं देती है, हर काम उसकी माँ कर लेती है ना। मायके में ये रहता है। और फिर यहाँ आने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ सीख गए, करना भी सीख गए, वो करना भी हो गया, है ना। इसी तरीके से। और तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा, और हमारा ब्लॉग जैसा भी लगे तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। कल मैं वीडियो पूरी कोशिश की थी अपने साइड से वो करने की, पर पता नहीं फ़ोन पे क्या हो गया था, इस वजह से नहीं हो पाया था। और फिर अभी ना वो हो चुका है। मैं आप लोगों को और भी बहुत सी बातें बताना चाहती हूँ, पर अभी उसके लिए वो सही समय नहीं आया है और टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से मैं भी आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ। पर बस इतना ही कहूँगी कि मैं बहुत जल्द आप लोगों से कुछ बताऊँगी, है ना। तो आप लोग इसी तरीके से लगे रहिएगा। और अभी बता दूँ, सासू माँ घर पर नहीं है, वो क्या थोड़ा सा कहीं उनको जाना पड़ गया था, क्योंकि देखिए आना जाना तो ऐसा भी लगा ही रहता है ना। तो इस वजह से तो दुकान पे ही बैठे बैठे फिर उनको कहीं से
कॉल वगैरह आया था तो वो वहाँ निकल गई थी। बोल रही थी मैं 1 आध घंटे से होके आती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। हाँ, ऐसे तरीके से। और मेरे हस्बैंड का क्या कहना है, मेरे हस्बैंड का तो अब कोई कुछ कह ही नहीं सकता, ना ही मेरे देवर को कोई कुछ बोल सकता, क्योंकि देखिए हाँ, जो भी है जैसा भी अब हम लोग झेल रहे हैं। तो इसी तरीके से और है तो कभी कभी हो जाता है, जो नहीं भी हो पाता है वो भी ऐसा होने लगता है। तो इसी तरीके से और क्या मैं आप लोगों से बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता रोज़ रोज़ मैं क्या बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं, क्योंकि जो भी था ना, जैसा भी था, मैं पहले आप लोगों को हर चीज़ बता चुकी हूँ, हर चीज़ बताई हूँ, है ना। और मम्मी ने भी जहाँ तक जो भी उनको कहना था वही सारी चीज़ें कह चुकी थी। और बस भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरी इच्छा है, मेरी हर ख्वाहिश है, वो सारी चीज़ें पूरी हों, है ना। और देखिए अगर नहीं भी चाहती तो हूँ कि मेरी हर ख्वाहिश हर चीज़ पूरी हो, पर नहीं हो पाया, अगर मान लो नहीं भी हो पाया तो भी मुझे कोई वो नहीं पड़ने वाला कि मतलब मैंने ऐसा सोचा था तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, नहीं। क्योंकि देखिए हर चीज़ ना मन की मांगी नहीं मिलती है, हर चीज़ जो अपन सोचते हैं ना वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे मेरे साथ भी है कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पाता है, और करना कुछ और चाहती हूँ, बोलना कुछ और चाहती हूँ, हो कुछ और जाता है ना, इसी तरीके से। पर अब मैं भी क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी अब थोड़ा सा हस्बैंड की वजह से ना अब ज़्यादा नहीं बोलती, है ना, क्योंकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो इस तरीके से, पर ठीक है, क्योंकि आज की दुनिया में ना कहो, अगर अपन ने किसी को एक शब्द बोला ना तो अगला व्यक्ति फिर 4 सुनाने को तैयार हो जाता है। इसीलिए ना बोलो ही नहीं ना तो ही अच्छा है ना, इस तरीके से। फिर देखिए, और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तो संडे है और पापा ना आज काम पे नहीं गए हैं, घर पर हैं। छुट्टी उनकी हफ्ते में एक बार छुट्टी रहती है, ऐसा तो डेली तो नहीं वो रहती है, पर ना संडे को एक छुट्टी ले लेते हैं, कह देते हैं, क्योंकि देखिए वो भी थक जाते हैं, उनको भी 6 दिन काम करना, 1 दिन रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना वो भी बेचारे कम मतलब टूट जाएंगे अंदर से, अगर सभी दिन काम करने लगेंगे तो क्या, है ना, इस तरीके से। तो एक दिन उनको रेस्ट मिलता है, वो भी संडे के दिन, तो आज उनकी छुट्टी है, वो घर पर हैं। फिर मैंने वीडियोस नहीं उनका बना पाई, वो इस वजह से नहीं बना पाई क्योंकि वो ना मैं अंदर के काम में लग गई थी और फिर पापा बाहर लगे हुए थे, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। हाँ, तो ये सब ऐसा कि होता रहता है, चलता रहता है ना। पर मैं काम करके फ्री होने के बाद तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उनका आज का वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वो बाड़ी में कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे ज़्यादा उतना जानकारी नहीं, क्योंकि मैं अंदर खाने पीने में लगी हुई थी। बस इसी तरीके से इन लोग का ही ऐसे ही बना लिया था, और ताकि मैं डाल सकूँ। और यहाँ पे ना मैं तकिया ज़रूर रखी थी एक तो मुझे यहाँ पे लेटना था, तो मैं ऐसे ही लेट जाती, क्योंकि देखिए ऊपर के कमरे हैं ना जो, वो बहुत ज़्यादा गर्माते हैं, गर्मी टाइप में बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, दिन में ऐसे कि यहाँ नीचे रह जाती हूँ, और फिर अपना शाम को जब रात में ऐसा कि पापा रहते हैं तो पापा जी यहाँ पे लेटते हैं, तो रात में मैं नहीं रह पाती हूँ, मैं चली जाती हूँ ऊपर, और तो ऊपर ही लेटती हूँ। पर अभी दिन में ऐसे कि मैं नीचे रह जाती हूँ, और अपना जो भी है तो यही घर का करती रही, फिर उसके बाद है तो अपना जो भी जैसा था वही सब करती रही। तो देखिए जिस तरीके की भी को, हाँ, मुझे मुझे किसी ने ये भी बोला था कि ऐसे मतलब जो भी आप बात करते हो कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है, तो जैसा मुझसे आया मैंने उस तरीके से आपको बताया और आपको बात करी, क्योंकि देखिए मुझे अभी उतना जानती हूँ मैं कि इतने दिन से मैं काम इसमें कर रही हूँ और तो डालती हूँ वीडियोस, पर मुझे खुद ये समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ, ये हो जाता है मेरे साथ में, है ना। तो इस तरीके से, और जो देखिए घर का भी रहता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, या फिर मैं सब चीज़ें निकाल के रख रही थी ताकि वो हो जाए, सब वो हो जाए। और तो फिर देखिए, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लगे हुए थे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और तो जैसा भी लगे तो आप लोग हमें बताइएगा। ये भी मैं जानती हूँ बहुत से लोग देखते हैं वीडियो पर ना ही लाइक करते ना ही सब्सक्राइब करते, है ना।
पर कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। हाँ, यही कहूँगी, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि किस तरीके का लगा। तो करते हैं ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं कल, बाय बाय।